डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। हमने नवोदय विद्यालय के फॉर्म से रिलेटेड कई सारे वीडियोस बना दिए एंड जब से फॉर्म आया है तब से आप सभी के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, लगातार कमेंट्स आप सभी के आ रहे हैं। एलिजिबिलिटी को लेकर के सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बार हो रहा है लोगों को। डेट ऑफ बर्थ थोड़ी बढ़ाई गई है, मतलब जो एज का क्राइटेरिया था उसमें थोड़ा सा 2 महीने का रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन इसके बदले जो एलिजिबिलिटी का मेन क्राइटेरिया था रेसिडेंस का, स्कूलिंग का और नवोदय जहाँ पे सिचुएटेड है उस डिस्ट्रिक्ट का, इन तीनों में काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं जिसको लेकर के लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। इसमें मैं अच्छे से आपको बताऊंगा कि फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आधार कार्ड नहीं है तब भी क्या आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अभी तक आधार कार्ड भी नहीं बना है और आधार कार्ड किसी का बना है तो उसमें गलती है, तो वो ये कुछ रास्ते चाहते हैं कि बिना आधार कार्ड के हम फॉर्म भर पाए, तो वो भी पॉसिबल है। आई विल लेट यू नो, आई विल गाइड इन द वीडियो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी चीज़ें मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। वैसे ये सारे डाउट्स मैं लेने वाला हूं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेट ऑफ बर्थ, क्या दोबारा फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। अगर आपके बच्चे ने 5th क्लास में रिपीट कर दिया है या 4th क्लास में रिपीट किया है तो क्या वो एलिजिबल है कि नहीं, वो भी मैं इसमें बताऊंगा। ऑफलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं कि नहीं, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है जब आप फॉर्म भरते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चीज को लेकर के आ रहा है, स्टडी सर्टिफिकेट, जिसको हेडमास्टर सर्टिफिकेट भी कहा जा सकता है, जिसको हेडमास्टर से जिस सर्टिफिकेट पर साइन और मोहर लगवा करके आपको फॉर्म भरने के दौरान अपलोड करना है। ठीक है, तो इन सब के बारे में मैं बहुत ही डिटेल से चर्चा करने वाला हूं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। अच्छा, ये वीडियो मैंने बनाया था, इसमें मैंने सब कुछ बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है, बहुत ही क्लियरली बताया है। पता नहीं आप लोगों ने ये वीडियो क्यों नहीं देखा। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां देखिए, ये वाली वीडियो जो है, ये द्रोण स्कूल आप सर्च कीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा। इसमें बहुत ही अच्छे से एक एक स्टेप बाय स्टेप, कोई भी स्टेप मिस नहीं किया गया है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपको बताई गई है कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहे हैं, उन सभी को कैसे अपलोड करना है, फोटो कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, किस साइज में होना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे मैंने भर के बताया हुआ है। फिर भी आपके जो भी कंफ्यूजन है मैं इस वीडियो में दूर किए देता हूं, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपको कौन सी साइट पे जाना है फॉर्म भरने के लिए। देखिए, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे हम लोग बहुत ही डिटेल से, वीडियो के आगे बात करेंगे। तो अगर आपको एलिजिबिलिटी के बारे में जानना है तो वीडियो को आप आगे बढ़ा सकते हैं और फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट बता दूं कि कौन सी वेबसाइट है जहां से फॉर्म भरना है आपको। www.navodaya.gov&.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट को नोट करके रख लीजिए और इसको आप टाइप करेंगे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहां से आप फॉर्म भर पाएंगे। ये मैंने वही वेबसाइट खोल रखा है आपके सामने। पहली ही जो लिंक है इस पे ही जब मैं क्लिक करूंगा, देखिए ये पहली जो लिंक है इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा जहां से फॉर्म भरा जा रहा है उस पोर्टल पे। ये वो पोर्टल है जहां से फॉर्म भरा जा रहा है। अब यहां पे देखिए, यहां पे कई सारे लिंक दिए हुए हैं। पहला जो लिंक है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन 2024। यहां से आप क्लिक करके फॉर्म वाले पोर्टल पे जा सकते हैं। ठीक है, मैं चलता हूं आगे, प्रोसीड करता हूं। देखिए, ये मैंने क्लिक किया और मैं इस फॉर्म वाले पोर्टल पे पहुंच गया। यहां पे सबसे जरूरी बातें हैं, जो ध्यान देने योग्य बातें हैं, उनको समझिएगा ध्यान से। देखिए, ये जो चीज है, यहां पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं बहुत ही अच्छे से कि क्या क्या चीजें आपको रख लेनी है पहले फॉर्म भरने से पहले। देखिए, फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट, जो मैं अभी बता दूंगा कहां से डाउनलोड करना है, यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट दिया हुआ है कि ऑनलाइन होगा सब कुछ प्रोसेस। ओबीसी का आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट लगाएंगे वो सेंट्रल लिस्ट वाली रहेगी। एंड ये डॉक्यूमेंट्स आपको कहा है कि भाई रेडी करके रख लो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है मैं बता दे रहा हूं एक बार। वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं अच्छे से आपको बता दे रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से है आखिरकार। आइए डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रख लेने हैं। पहला डॉक्यूमेंट कि स्टूडेंट का फोटो है ना, ये चीज आप रेडी करके रख लीजिएगा। दूसरा, स्टूडेंट का साइन। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है पेरेंट का साइन, पेरेंट का सिग्नेचर साइन। चौथा जो है आधार कार्ड। देखिए, आधार कार्ड नहीं है तो मैं वीडियो ही पर्टिकुलरली इसलिए बना रहा हूं कि लोग जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो कैसे फॉर्म भरेंगे, तो उन्हें रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनवा करके रख लेना है। यानी कि आवास या निवास प्रमाण पत्र
आवास प्रमाण पत्र, ये कहीं कहीं इसको अधिवास भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। और फिफ्थ ये चीज़ें हो गई, फोटो हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, एक स्टडी सर्टिफिकेट जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टडी सर्टिफिकेट। इतनी चीज़ें आपकी लगेंगी, बाकी कुछ और चीज़ की रिक्वायरमेंट है नहीं। ये स्टडी सर्टिफिकेट क्या है, इसको हेडमास्टर से, अपने स्कूल के हेडमास्टर से साइन मुहर लगवा करके भरना है और अपलोड करना है, उसका फोटो क्लिक करके फॉर्म भरते टाइम पे अपलोड करना है। ठीक, मैं बताता हूँ जी स्टडी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट एक बार दिखा देता हूँ, और डाउनलोड कहाँ से करना है वो सबसे पहले दिखा देता हूँ। देखिए, आपको जाना है द्रोण स्कूल के इस टेलीग्राम चैनल पे, ये टेलीग्राम चैनल की आईडी देख लीजिए, द्रोण स्कूल, माई द्रोण स्कूल लिखिएगा, आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे मैंने 19 जून को अगर आप देखेंगे तो अपलोड कर रखा है, ये देखिए, ये द्रोण स्कूल का टेलीग्राम चैनल है, 19 जून की तारीख को मैंने ये अपलोड कर रखा है। ये प्रॉस्पेक्टस भी अपलोड कर दिया है और हेडमास्टर वाला सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया है। यहाँ से आप भर करके, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट को। ठीक है, सो गो टू द टेलीग्राम चैनल ऑफ द्रोण स्कूल एंड डाउनलोड दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम हियर। आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे उसको फिलअप करना है। देखिए, एक बार मैं स्टडी सर्टिफिकेट जो है किधर गया, हेडमास्टर सर्टिफिकेट तो ये है, रेसिडेंस ये तो फिल किया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉस्पेक्टस मैं एक बार खोल लेता हूं, जहां से मुझे पता चल जाएगा, जहां से मैं आपको बताने वाला हूं कि सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। ठीक है, ये प्रॉस्पेक्टस मैंने खोल लिया। देखिए, नवोदय विद्यालय का प्रॉस्पेक्टस है। यहाँ पे मैं ऑफिशियली जो भी चीज़ दिया हुआ है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन एक बार स्टडी सर्टिफिकेट आप देख लीजिए। जो स्टडी सर्टिफिकेट है वो कुछ इस तरह का होगा आपका। तो ये है स्टडी सर्टिफिकेट, इसको मैंने भरना सिखा रखा है, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इस वीडियो में एक्सप्लेन करने में, इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि भाई इसके लिए हमने एक वीडियो अलग से बना रखा है, इसको कैसे भरना है उसको आप एक बार जा करके देख लीजिए, द्रोण स्कूल के चैनल पर ही सारी चीजें अपलोडेड हैं। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जो भी चीजें रिक्वायर्ड है हम अपलोड कर देते हैं, बस आप इसको, इस चैनल को रिलीजियसली फॉलो करना है अगर आप नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो अब हम लोग करते हैं फॉर्म को भरना स्टार्ट। तो ये सारी चीजें कर लेने के बाद यहां से देखिए, फॉर्म भरना है तो द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन यूनिवर्सिटी अर्लियर, मतलब पूछ रहा है कि क्या कैंडिडेट ने पहले अपीयर किया हुआ है, पहले फॉर्म भरा हुआ है। तो यहां पे आप नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं, अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो आप एलिजिबल ही नहीं हैं। तो एलिजिबिलिटी का जो पहला क्राइटेरिया था कि द स्टूडेंट मस्ट नॉट हैव अपीयर्ड इन द यूनिवर्सिटी अर्लियर, मतलब वो पहले किसी भी यूनिवर्सिटी में पहले के सालों में अपीयर ना हुआ हो, ये पहला कंडीशन है। तो यहां से आपका डाउट तो ऐसे ही क्लियर हो गया भाई कि अगर अपीयर किया हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है। आप देख सकते हैं इधर से, है ना। तो आपको यहां नो सेलेक्ट करना है कि भाई अपीयर नहीं किया हुआ है। हैव यू रीड द प्रॉस्पेक्टस, हाँ जी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी, सेम यहाँ पे आपको यस करना है। अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा एलिजिबिलिटी वाले में। इज द सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, स्टडी सर्टिफिकेट जो है, जो मैंने आपको अभी स्टडी सर्टिफिकेट दिया उसको आपको हेडमास्टर से साइन करवा लेना है, तो यस पे क्लिक कर देना है। कैंडिडेट हैज बीन प्रोमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई, यानी आपसे कह रहा है क्या 31 जुलाई के पहले कैंडिडेट एडमिशन ले चुका है क्लास 5th में। मार्क इट यस, सेलेक्ट यस। आधार नंबर नहीं है, अगर है तो देखिए यस सेलेक्ट कीजिए, आधार नंबर डालिए, आगे बढ़िए। और अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, नो सेलेक्ट करना है। यहां पे आ रहा है कि योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडीइंग इन क्लास 5th। तो यहां पे पेरेंट का रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अपना नहीं, कैंडिडेट का नहीं, पेरेंट का, ध्यान रखिए, गार्जियन का। ठीक है, ओके पे क्लिक कीजिए और यहां से रेसिडेंस सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं। अब यहां चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, हमने फाइल चूज करना है इधर से। एक मिनट, मैं फाइल चूज कर लेता हूं। हाँ, तो जैसे मैं बना के रखा हूं, मतलब मैंने एक सैंपल डाउनलोड करके रखा है, तो यहां से मैंने फाइल चूज कर लिया। अब एक मिनट जरा, ये हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। अरे हो जा भैया, डाउनलोड हो जा। तो यहां से हम अपलोड कर लेंगे, लेकिन पहले डाउनलोड तो हो जाए। कोई और जो डाउनलोडेड है वही कर लेते हैं। हाँ हो गया, ठीक है। तो यहां से हमने डाउनलोड कर लिया। अब देखिए, अब सारी चीजें हमने सेलेक्ट कर ली हैं। देखिए जो भी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, अच्छा एक चीज हमने ये सेलेक्ट नहीं किया है, तो यहां पे ये नो करना है, मैंने पहले ही आपको बताया। रीड द प्रोस्पेक्टस, यस कर लिया है, ठीक है। अब सबमिट का ऑप्शन आ जाना चाहिए, यस। अब सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने कोई भी चीज सेलेक्ट नहीं की है तो सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा। सेलेक्ट कर लिया है तो यहां पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, यू कैन सबमिट। अब देखिए
ये आगे अब मेन आपका फॉर्म आ गया, जहां से आपने पढ़ाई की है वहां का डिटेल आपको डालना है। देखिए किस राज्य में पढ़ रहा है तो आप अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। किस जिले में पढ़ रहा है तो आप अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिए, तो यहां से जिला आप सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। मैंने जिला सेलेक्ट कर लिया। अब आइए, अब यहां पे ब्लॉक आपको सेलेक्ट कर लेना है, कुछ भी हमने ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से कौन से स्कूल में वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, यहां पे स्कूल का नाम यहां पे सेलेक्ट कर लेना है, मतलब सेलेक्ट नहीं, यहां पे लिख देना है, ठीक है। उम्मीदवार का नाम, कैंडिडेट का नाम, बच्चे का नाम लिख दीजिए यहां पे मोबाइल नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, पिता का नाम, ये सब कुछ आप लिख दीजिए। ये ऑप्शनल है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, गार्जियन का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। नेशनैलिटी विल बी इंडियन। आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कि कोई कट मार्क का चिन्ह हो, कोई मस्सा हो, कोई तिल हो, है ना, तो ये सारी चीजें आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि पहचान चिन्ह के रूप में लिख दी जाती है यहाँ पे। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि कट मार्क ऑन राइट एल्बो, है ना, ऐसे लिख सकते हैं आप। जेंडर मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कीजिएगा, यहां एड्रेस डालना है, पिन कोड डालना है, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो चीज है ना, ये आधार नंबर कंपलसरी नहीं है। जहां पे ये रेड मार्क लगा हुआ है इस तरीके का रेड स्टार, वो कंपलसरी है, और जहां ये रेड मार्क, यहां कोई रेड मार्क नहीं है, यानी दिस इज नॉट कंपलसरी, ये आधार नंबर कंपलसरी नहीं है। इसीलिए हमने शुरुआत में रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड किया, ठीक है। तो यहां से आपको कर लेना है ये। उसके बाद से देखिए ये जो डिटेल है ये बड़े ही आराम से भरना है। गांव का नाम, मतलब जहां पे स्कूल सिचुएटेड है ना। नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम, मान्यता प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, तो रिकॉग्नाइज्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल वाले एलिजिबल नहीं है। स्कूल की लोकेशन रूरल या फिर अर्बन, रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी होता है, तो ग्रामीण या फिर शहरी। देखिए अगर आप अर्बन सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे लिख करके आ जाएगा कि यू आर एन अर्बन कैंडिडेट, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू गेट द रिजर्वेशन फॉर रूरल स्टूडेंट, दैट इज फिक्स्ड एट 75%, ठीक है। तो 75% सीट रिजर्व है, तो आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे इफ यू आर ए रूरल, नॉट रूरल, इफ यू आर ए अर्बन कैंडिडेट, ठीक है। ईयर एंड मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि तीसरी क्लास में, ये तीसरी क्लास का डिटेल है, इसके नीचे ये पूरा तीसरी क्लास का डिटेल, ये चौथी क्लास का डिटेल, ये पांचवी क्लास का डिटेल। तो तीसरी क्लास के डिटेल में देखिए कि कब आपने ज्वाइन किया था, कब आप पास हुए, ये सारी चीजें भरने के बाद और आप फाइनली जो है यहां से अपना फोटो अपलोड कर लेंगे। देखिए यहां पे कैंडिडेट का फोटो, यहां पे कैंडिडेट का हस्ताक्षर, और यहां पे पेरेंट का हस्ताक्षर, और यहां पे हेडमास्टर द्वारा सत्यापित अध्ययन प्रमाण पत्र, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक सैंपल दिखा देता हूं अपलोड करके। जैसे मुझे फोटो अपलोड करना है तो मैंने फोटो सेलेक्ट किया और अपलोड कर दिया, अपलोड हो गया, ये देखिए आराम से। अच्छा, बहुत लोगों को इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जो भी हम लोग फॉर्म भरते हैं उसमें एक पर्टिकुलर साइज होता है कि भाई इसका साइज इतना होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज इतना होना चाहिए, एक फॉर्मेट और एक साइज होता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जो फॉर्मेट और साइज है वो क्या क्या है और कैसे आप इसको कर सकते हैं, इस फॉर्मेट में कर सकते हैं। देखिए जो ये चीजें हैं, स्टूडेंट का फोटो, स्टूडेंट का साइन, पेरेंट का साइन, इनका जो साइज होना चाहिए ये 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और फॉर्मेट सभी का JPG ही होना चाहिए, ठीक है। और ये जो स्टडी सर्टिफिकेट है ये 50 से 300 KB के बीच का होना चाहिए, और इसका भी फॉर्मेट JPG। अब इमेज के कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे JPG, PNG, SVG, PSD, फोटोशॉप वाला वो जो हो गया, ठीक है। तो इमेज के कई सारे फॉर्मेट होते हैं, आपको JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। अगर इमेज PNG में है तो आप JPG में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े आसानी से। कैसे करेंगे, कोई भी वेबसाइट पे जाइएगा, वैसे तो आप साइबर कैफे वाले से भरवा लीजिएगा, ज्यादा अच्छा है, वो लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं, बट अगर आपको खुद ही करना है, वैसे आसान सा फॉर्म है, ठीक है। तो आप सर्च कीजिएगा कि कन्वर्ट टू JPG, यहां पे कुछ भी गूगल पे ऐसे सर्च कर दीजिएगा, कन्वर्ट टू JPG, कन्वर्ट टू JPG, ठीक है। अब आपके पास कोई भी वेबसाइट आ जाएगी, देखिए बहुत सारी वेबसाइट, इस पे भी कर सकते हैं, यहां भी नीचे भी वेबसाइट आ जाएगी कन्वर्ट टू JPG, ठीक है। यहाँ पे तो कहीं से भी आप कोई भी फॉर्मेट अपलोड करेंगे उसको वो JPG में कन्वर्ट कर देगा, उसको डाउनलोड आपको कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको रिसाइज करना है तो ऐसे ही गूगल पे सर्च कीजिएगा रिसाइज इमेज। अब जिस भी साइज में रिसाइज करना है आप वो सेलेक्ट कीजिएगा, लिखिएगा, वहां पे हो जाएगा। तो आसान सी बात है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब कन्वर्ट हो जाए तो आप वहां पे फॉर्म को आगे भर सकते हैं। तो ये तरीका है, कुल मिला जुला के बात ये है कि दिस इज द मेथड हाउ यू विल फिल द फॉर्म।
इस तरीके से आप फॉर्म को फिल करके और लास्ट में सेव एंड प्रीव्यू कर लेंगे, फिर फाइनल सबमिट कर देंगे एक बार देखने के बाद। समझ में आ गई बात? अगर आपको और भी डिटेल में चाहिए तो आप एक बार जो है इस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि मैंने आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छे से बना रखा है, उसको आप लोगों ने देखा नहीं इसलिए फिर मुझे ये बनाना पड़ रहा है। ये वीडियो जो है आप द्रोण स्कूल के चैनल पर जाइएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से मैंने हर एक चीज एकदम पूरा लाइव भर करके दिखाया है। ठीक है, आइए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 4 नवंबर या फिर जो 20 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है, एक तो 4 नवंबर को होने वाला है, एक तो 20 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, आप इनमें से किसी भी एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं नवोदय विद्यालय के लिए, तो हम लोगों ने इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एक बैच लॉन्च किया है, नवोदय अल्फा बैच 3। अभी तक ये हमारे बैच 2 में बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं, इसलिए हमें नया बैच नए सिरे से लॉन्च करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि उसमें सिलेबस काफी हमने कवर कर दिया है। ठीक है, तो बैच 3 ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 26 जून से 26 जून, यानी अगले हफ्ते ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इन एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही मामूली सा, बहुत ही थोड़ा सा एक फीस है हमने रखा है इस चीज के लिए, 1999 रुपए का फीस है। लेकिन अगर आप 26 जून से पहले इनरोल करते हैं तो ये 1799 में आपको ये बैच मिल जाएगा, पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हम लोग तैयारी करवा देंगे एग्जाम से पहले, मतलब अक्टूबर की लास्ट तक हम लोग सिलेबस को पूरा कंप्लीट करवा देंगे ताकि ये दोनों बच्चे एलिजिबल हों। तो इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने ये बैच निकाला है। इसमें वो सारी फीचर्स आपको मिलेंगे जो आपको चाहिए, वीडियो लेक्चर्स होंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे, चैप्टर टेस्ट होगा, टेलीग्राम ग्रुप। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, टेलीग्राम ग्रुप पे जब हम लोग जोड़ते हैं तो बच्चे उसमें डिस्कशन बहुत अच्छे से करते हैं, उनके सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। ये कुछ सैंपल आप देखिए, ये हमारे अर्जुन बैचेज हैं। तो अर्जुन बैच 13, 5, 12, ये सब देखिए 15, ये सारे बैचेस में बच्चे हैं, है ना। और इसमें वो अपने डाउट्स पूछते रहते हैं, जो बहुत ही अच्छे डाउट्स होते हैं। मैं शाम को डेली डाउट सेशन ले लेता हूं, तो वहां पे मैं आप सभी के डाउट को सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप ये हमारा बहुत ही अच्छा फीचर हमने दिया हुआ है बच्चों को, ताकि बच्चों को कोई भी डाउट ना आए, और अगर कोई डाउट आता है तो उसका समाधान निकाला जा सके, ताकि बच्चे ऐसा ना फील करें कि वो अकेले पड़ गए। भाई कोर्स हमारा यह सिर्फ उद्देश्य नहीं है कि हम कोर्स दें, हमको तो रिजल्ट देना है ना, हमको तो बच्चों को एग्जाम क्लियर करवाना है। इसीलिए वी ऑलवेज सपोर्ट देम टिल द एग्जामिनेशन। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम बच्चों के साथ रहेंगे। तो ये टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कराया जाएगा। दूसरी बात, जब बच्चों का टेस्ट होगा तो इस तरीके से वो अपनी रैंक देख सकते हैं, लीडर बोर्ड देख सकते हैं कि कौन सी रैंक है उनकी, उसके बाद कितने क्वेश्चन उन्होंने गलत किए, कितना स्कोर किया, ये सारी चीजें देख सकते हैं। सेक्शन वाइज एनालिसिस देख सकते हैं कि कौन सा सेक्शन उनका स्ट्रांग है और कौन सा सेक्शन वीक है ना। ये सारी चीजें, लीडर बोर्ड वगैरह, परसेंटाइल रैंक, ये सब कुछ देख सकते हैं बच्चे। और उसके बाद सॉल्यूशन भी उसका देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसका सॉल्यूशन ये नीचे दे रखा है, तो ये बच्चे ने गलत किया हुआ है, सही वाला आंसर ये गलत किया हुआ है, सही वाला आंसर ये है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस डैशबोर्ड को डिजाइन किया गया ताकि बच्चों में इंप्रूवमेंट हो डे बाई डे जब भी वो टेस्ट देते हैं। तो ठीक है, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो सारे फीचर्स दिए जा रहे हैं आपको जो भी आपके लिए ज़रूरी है। हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है? सबसे पहले तो आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, फिर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे, बच्चा उसको पढ़ेगा, चैप्टर टेस्ट जा करके दे लेगा ताकि उसका इंप्रूवमेंट हो, एंड वी कैन एनालाइज द इंप्रूवमेंट एज वेल। ठीक है, हम लोग एनालाइज कर पाएं और देख पाएं कि कौन सा पॉइंट वीक है, उसको सुधारा जा सके ताकि वो इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर ले। तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए तो 26 जून से पहले जरूर से एनरोल कर लीजिए। कैसे एनरोल करना है? आप द्रोण स्कूल के वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सबसे बढ़िया आप द्रोण स्कूल का ऐप ही डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट से भी आप एनरोल कर सकते हैं। देखिए ये वेबसाइट है droneschool.in। यहाँ पे आप जाएंगे तो कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे तो ये सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। बैच 3 जो है अर्जुन बैच हमारा रिकॉर्डेड बैच है, यू कैन गेट इनरोल इन दैट बैच एज वेल। लेकिन ये हमारा जो नया बैच ये हमने शुरू किया है, ये बैच 3। इस बैच 3 में आपको क्या करना है, क्लिक करना है। देखिए 1799 भी प्राइस दिखा रहा है, कुछ डेमो लेक्चर्स इसमें अपलोडेड हैं तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ इसको पीसी में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करके आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कुछ बातें कर लेते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप हमारा हेल्पलाइन नंबर है ये 6260388361, इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी अभी जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, सो मेक श्योर यू नोट दिस नंबर। चलिए अब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बातें कर लेते हैं। देखिए
सबसे पहला सवाल तो आप सभी का ये आ रहा है कि भाई क्या बच्चे दोबारा फॉर्म भर सकते हैं? तो अभी हमने देखा कि कोई भी बच्चा किसी भी हाल में दोबारा फॉर्म नहीं भर सकता है। किसी भी हाल में आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं? डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बता ही दिया कि डॉक्यूमेंट्स जो है, पहला फॉर्म भरते टाइम पे स्टूडेंट का साइन, स्टूडेंट का फोटो, पेरेंट का साइन और हेडमास्टर सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स बहुत ही जरूरी हैं। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, नहीं तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए क्या क्या चीजें हैं। पहला कि किस क्लास में वो पढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा है डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, जो कि मैंने ऑलरेडी यहां पे मेंशन किया हुआ है। तीसरा है रेसिडेंस जो है वो कहां का है, वो उस चीज को लेकर के है। चौथा है कि किस जेएनवी में एडमिशन लेना चाहता है। और पांचवा है कि एक तो रेसिडेंस हो गया, किस जेएनवी में एडमिशन लेना चाहता है और कहां पे वो पढ़ रहा है, वो तो हमने मेंशन कर दिया। तो ये 1, 2 और ये 3, ये तीनों कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होती हैं बच्चा एलिजिबल नहीं होगा। फिर से मैं समझाता हूं आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका घर है कहीं भी गौतम बुद्ध नगर, मान लेते हैं गौतम बुद्ध नगर आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो अगर आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये आपके पेरेंट का परमानेंट होम है, ये आपके पेरेंट का परमानेंट रेसिडेंस है, ये स्थायी निवास है, ठीक है। तो एक बात तो पक्की है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसी नवोदय में फॉर्म भर सकते हैं। यानी गौतम बुद्ध नगर में जो जेएनवी होगा, जो नवोदय होगा, आप सिर्फ इसी में फॉर्म भर सकते हैं। कंडीशन ये है, इसके अलावा और कंडीशन देखिए, रूल्स काफी स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा और कंडीशन ये है कि इस जेएनवी में आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ पहली कंडीशन ये है कि आप इस गौतम बुद्ध नगर के किसी स्कूल में पढ़ रहे हों, ये कंडीशन है, और तभी आप इस जेएनवी में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में स्कूल में पढ़ रहे हैं 5वीं क्लास में, यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल अप दिस फॉर्म, ठीक है। तो आप अगर गौतम बुद्ध नगर के ही किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप इस स्कूल के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 3 कंडीशन यही हो गई कि भाई पहला तो ये परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए, दूसरा वही जेएनवी होना चाहिए, उसी डिस्ट्रिक्ट का जेएनवी, तीसरा ये है कि उसी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में आप पढ़ रहे हो। ये तीनों कंडीशन, जब तक ये तीनों चीजें सेम डिस्ट्रिक्ट की ना हो, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पहली चीज हो गई। अब रही बात क्लास 5th के बच्चों की, मतलब क्या दोबारा फॉर्म तो हमने देख लिया, नहीं भर सकते हैं। कोई भी आपको कह रहा है तो गुमराह कह रहा है, उसकी गुमराह कर रहा है, बातों में मत आइए। और दूसरी चीजें यह है कि क्या रिपीटेड, मान लीजिए कि मैंने ये सोचा कि अभी मेरा बच्चा 4th क्लास में है या फिर 5th क्लास में पिछले साल था, मान लीजिए इस बार मैं फिर से 5th में नाम लिखा दूं, तो क्या वो एलिजिबल है? नहीं। तो कोई भी कैंडिडेट अगर कोई भी क्लास 3री, 4थी या फिर 5वीं क्लास रिपीट करता है, ही इज नॉट एलिजिबल। सिंपल सी बात है, वो एलिजिबल नहीं है। डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया क्या है? डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया एक बार मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ये देखिए, कहां गया नवोदय विद्यालय, एक मिनट। हाँ, इसमें डेट ऑफ बर्थ का मैं क्राइटेरिया आपको दिखा दे रहा हूं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ 2 डेट दिया हुआ है, जिसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तभी आप एलिजिबल होंगे। 2 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है, पहले 2 साल होता था एकदम एग्जैक्टली, अभी 2 महीने थोड़ा बढ़ा दिया गया है। किधर गया भाई डेट ऑफ बर्थ? अरे भाई आ जाओ। हु इज एलिजिबल? अच्छा, ये तो हो गया, हमने बता दिया। ये देखिए, ये है डेट ऑफ बर्थ। अगर 1/5/2012 और 31 जुलाई 2014, इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ लाई करता है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी 1/5/2012 की बात कर रहे हैं तो 2024 का आप एग्जाम देने जा रहे हो, 12 साल पहले चले जाओ, यानी 1/5/2012, ये 12 साल का बच्चा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से ये चीज घटा दो, यानी 12 साल से लेकर के 9 साल 10 महीने तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। तो 10 से 12 साल के बच्चे वही है, लगभग फॉर्म भर सकते हैं। ये आप घटाओगे तो 10 साल लगभग आएगा, है ना, 2024 से। तो इसीलिए 2 साल का गैप दिया गया है। 2 साल, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/5/2012 और इसके बीच में है 31/7/2014 के बीच में है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब ये डेट्स इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव कहने का मतलब कि अगर आप 1/5/2012 को भी पैदा हुए हो तो फॉर्म भर सकते हो, अगर आप 31/7/2014 को भी पैदा हुए हो तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये डेट्स का ध्यान रखना है। बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशन में ऐसा कुछ है नहीं। और अर्बन रूरल का एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन है अर्बन और रूरल में आपको रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं। तो एक बार मैं रिजर्वेशन के बारे में समझा देता हूं आपको भाई, कि रिजर्वेशन का ऐसा है कि आप देखिए कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं
उनको तो 75% का रिजर्वेशन है, 75% का रिजर्वेशन है, यानी कि 60 सीटें, 60 सीट्स उनके लिए फिक्स्ड करके रख दी गई हैं। अब जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं, जो अर्बन एरिया के बच्चे हैं, तो शहरी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। यानी अगर ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा बहुत अच्छा नंबर लेके आता है तो वो इनकी भी सीट 20 सीटों में से 1-2 सीट खा सकता है वो, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन नहीं है, दीज ऑल आर ओपन सीट्स, मतलब इसमें हर कोई बच्चा फाइट कर सकता है, इसमें हर कोई बच्चा मतलब अपीयर हो सकता है, इस सीट में 1 सीट 2 सीट ले सकता है, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन उसी को मिलेगा जो तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास, किसी हर एक क्लास जो है रूरल एरिया से पढ़ रखा है। अगर एक दिन भी, इवन फॉर 1 डे, अगर एक दिन भी उसने किसी और स्कूल से पढ़ाई की है जो शहरी क्षेत्र में है, तो वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है कि रूरल बच्चा वही रूरल कोटा के अंतर्गत फॉर्म भर सकता है जो तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास किसी भी रूरल क्षेत्र से पढ़ रखा हो, किसी भी रूरल स्कूल से पढ़ रखा हो, ठीक है। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, ये बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। जो 5th क्लास के बच्चे हैं वही फॉर्म भर सकते हैं। मतलब अभी ये जून चल रहा है, जून में 5th में नाम लिखा गया होगा, जुलाई में मान लीजिए, तो जुलाई में अगर नाम लिखा जा रहा है तो 31 जुलाई के पहले लिखवा लीजिए नाम, ठीक है। 31 जुलाई से पहले आप नाम लिखवा सकते हैं तो वो एलिजिबल हो जाएगा, ठीक। चलिए, बाकी ये सारी चीजें तो सेम है, ये मैंने बता ही दिया आपको। नवोदय अल्फा बैच एक बार आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी कोई भी क्वेश्चन अगर आपके बच गए हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछिएगा। आई एम हियर टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। चूंकि हम लोग 5-6 सालों से लगातार नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हमें इतना एक्सपीरियंस है, एक एक रग रग से वाकिफ है चीज़ों से। तो आप हमें 6260-388-361 पे कॉल या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, बैचेस के बारे में एडमिशन ले सकते हैं। रिजल्ट हमारा बहुत ही अच्छा रहा है, लगातार प्रिपेयर करवा रहे हैं। सो मेक श्योर यू ज्वाइन दिस बैच टू प्रिपेयर फॉर JNVST। चलिए, उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।